हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो बात कर लेते हैं कि 22 जून यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आने वाला है। तो यहाँ पर थर्सडे को काफ़ी बढ़िया डाटा आने वाला है अलग अलग करेंसी पेयर्स में भी और कमोडिटीज़ में भी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हांगकांग और चाइना, ये दो कंट्रीज जो हैं यहाँ पर हॉलीडे रहेगा। तो इनके जो करेंसी पेयर्स हैं उनमें ट्रेड अगर आप लेते हैं तो उसमें वॉल्यूम जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर कम रह सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर डाटा आ रहा है। तो सबसे पहला जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 2 AM पर, 2 बजे डाटा आ रहा है। और जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर 2 AM पर एपीआई वीकली क्रूड ऑयल स्टॉक। तो क्रूड ऑयल का ये डाटा है। और अगर आप 2 बजे यहाँ पर अगर ट्रेड लेना चाहें तो आप क्रूड ऑयल में तो नहीं ट्रेड ले सकते, क्योंकि वो एमसीएक्स है और एमसीएक्स जो है वो 12 बजे जो है वो बंद हो जाती है। तो आप यूएस ऑयल में ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। और एपीआई वीकली क्रूड ऑयल का डाटा है। तो पिछली बार जो ये डाटा था वो 1.024 मिलियन बैरल था, और इस बार ये -0.433 मिलियन बैरल होने की उम्मीद है। मीन्स ये घटने की उम्मीद है। और ज़्यादा यहाँ पर घटता है तो यूएस ऑयल ऊपर की ओर को जा सकता है, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो यूएस ऑयल नीचे की ओर को जा सकता है। और यूएस ऑयल में ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना ज़रूरी है। और एक्सनेस का अकाउंट अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो जल्दी से इस वीडियो के लिंक जो है आपको इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिलेगा। और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक्सनेस की वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने हेल्प के लिए आपके लिए यहाँ पर वीडियो भी बनाई है, आई बटन में आपको मिल जाएंगी। और उनमें बता रखा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विथड्रॉ भी कर सकते हैं कैसे, और साथ ही पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो यहाँ पर डाटा आ रहा है वो कौन सा डाटा आ रहा है। तो नेक्स्ट जो डाटा आ रहा है वो 4:30 PM पर आ रहा है, और वो आ रहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। और इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो जीबीपी यूएसडी के ऊपर पड़ेगा। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट का डिसीजन यहाँ पर ले रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये, और 4:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग ये आने वाला है। तो यहाँ पर 4.50 पिछली बार था, 4.75 रहने की उम्मीद है। तो अगर ये और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता है तो जीबीपी यूएसडी भी बढ़ेगा, और अगर ये 4.50 से कम आता है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे की ओर को जाएगा। जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 5:35 PM पर आ रहा है। अगेन जीबीपी यूएसडी पर ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगेन बैंक ऑफ इंग्लैंड का डाटा है। और इन्फ्लेशन लेटर यहाँ पर यहाँ पर ये डाटा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है इन्फ्लेशन लेटर की, जिसमें कि वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड यहाँ पर बातचीत करेंगे कि फ्यूचर में उनके क्या इन्फ्लेशन को लेकर के उनके क्या स्टेप्स रह सकते हैं। तो उसके बेसिस पर भी यहाँ पर मूव हमें देखने को मिल सकता है, जो भी वो डिसीजन लेंगे। तो 5:35 पर भी आप जीबीपी यूएसडी पर नज़र रखिए, और आपको यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ को या नीचे की तरफ को, जो भी वो यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डाटा क्या आ रहा है। तो 6 PM पर डाटा आ रहा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। अगर आप हमारी वीडियोस पहले से भी देखते हैं तो हमेशा जब भी ये डाटा आता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर इम्पैक्ट उसका रहता है डीएक्सवाई के ऊपर, डॉलर इंडेक्स के ऊपर। और डॉलर इंडेक्स से जस्ट अपोजिट, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में स्प्रेड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स में ना लेना चाहें ट्रेड तो ईयूआर यूएसडी में भी ले सकते हैं और जीबीपी यूएसडी में भी ले सकते हैं, जिनमें की स्प्रेड जो है इसके मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन डीएक्सवाई जिस तरफ को मूव करता है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड को जीबीपी यूएसडी मूव करता है। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है वो 262 के पिछली बार था 260 के होने की उम्मीद है। मीन्स जॉबलेस क्लेम्स जो वहाँ पे जो नए जॉबलेस लोग मार्केट में उतरे हैं, वो जो क्लेम ले रहे हैं जॉबलेस होने का गवर्नमेंट से, वो क्लेम्स की संख्या यहाँ पर उम्मीद है, मीन्स ये फोरकास्टेड है। तो
कम हो रही है। अगर ये कम हो रहा है तो जॉबलेस लोगों की संख्या कम होगी, तो उसकी वजह से डीएक्सवाई ऊपर की ओर को जा सकता है। अगर डीएक्सवाई ऊपर को जाएगा तो ईओआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी दोनों नीचे को आएँगे, और अगर यहाँ पे ये बढ़ता है, मीन्स जॉबलेस की क्लेम करने वाले लोग अगर बढ़ते हैं, तो डीएक्सवाई नीचे की ओर को जाएगा, ईओआर यूएसडी ऊपर की ओर को, और जीबीपी यूएसडी भी ऊपर की ओर को मूव करेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 7:30 पर आ रहा है, और वो भी अगेन डीएक्सवाई के ऊपर है। अगेन आप ईओआर यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में ट्रेड ले सकते हैं अपोजिट साइड की ओर को, स्प्रेड क्योंकि उनमें कम है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है ये। जो होम सेल्स हैं वहाँ पर वो बढ़ी हैं या घटी हैं, तो उसका डाटा है। और यहाँ पर 7:30 बजे भी आप ज़रूर नज़र रखिए। अगर एग्जिस्टिंग होम सेल्स यहाँ पर बढ़ती हैं पिछली बार से, तो यहाँ पर डीएक्सवाई ऊपर की ओर को जा सकता है, और अगर कम होती हैं तो डीएक्सवाई नीचे को आएगा, और ईओआर यूएसडी जीबीपी यूएसडी जस्ट अपोजिट मूव करेंगे। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट डाटा आ रहे हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगे कमोडिटीज़ के ऊपर। तो जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 8 पीएम पर आ रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पर पड़ेगा नेचुरल गैस के ऊपर, और नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा है क्योंकि ये, तो जो डाटा एक्सचेंज यूएसडी पर पड़ेगा, और साथ ही नेट गैस नेचुरल गैस के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर जो उम्मीद है, पिछली बार जो डाटा था वो था 84 बिलियन क्यूबिक, और इस बार है 88 बिलियन क्यूबिक होने की उम्मीद है, ये फोरकास्टेड है। तो यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब स्टोरेज में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस है। अब स्टोरेज में नेचुरल गैस इसलिए ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो कम हुई होगी, तो उसकी वजह से 8 बजे नेचुरल गैस जो है वो यहाँ पर नीचे की ओर को गिर सकता है, नेचुरल गैस भी और एक्सचेंज यूएसडी भी। तो ये नीचे की ओर को गिर सकते हैं, लेकिन अगर ये 84 से यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर ये कम आता है 84 से, तो उसकी वजह से नेचुरल गैस और एक्सचेंज यूएसडी दोनों ऊपर की ओर को मूव कर सकते हैं, क्योंकि उसका ये इंडिकेशन होगा कि डिमांड बढ़ी है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 8:30 पीएम पर। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है पड़ेगा क्रूड ऑयल के ऊपर, क्योंकि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का डाटा है कि इन्वेंट्री घटी है या बढ़ी है। तो 7.919 मिलियन बैरल ये पिछली बार था, और 1.873 मिलियन बैरल इस बार होने की उम्मीद है, मीन्स घटने की उम्मीद है। अगर ये और घटता है तो इसका मतलब है जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ेगा, और साथ ही यूएस ऑयल के ऊपर भी पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल दोनों ही ऊपर की ओर को जाएंगे अगर ये नीचे की ओर को जाता है, मीन्स ये कम होता है, मीन्स अगर ये और ज़्यादा यहाँ पर इन्वेंट्री कम होती है तो इसका मतलब डिमांड बढ़ी हुई है, इस वजह से इन्वेंट्री कम हो गई है। और अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल भी और यूएस ऑयल भी नीचे की ओर को जाएंगे। और जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कई बार ऐसा भी होता है कि इम्पैक्ट हमें इंस्टेंट देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं अगर आपको इंस्टेंट मूव नहीं मिल रहा है। और हमें एकदम से ही ट्रेड में कूद जाने की भी ज़रूरत नहीं होती कि जैसे ही डाटा आया वैसे ही 8:30 बजे डाटा आया और हम जो है एकदम से ट्रेड ले लें बगैर देखे। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए, और मूव हमें हो सकता है कि थोड़ी देर में मिले, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कभी कि आपके हाथ से ट्रेड छूट गया, तो कोई बात नहीं, आप गलत ट्रेड में एंट्री लेने से बचिए। मौका हाथ से निकल गया तो नए मौके भी मिलेंगे अगर आपके पास कैपिटल बची रही तो। तो ये जो वीडियोज़ हम आपके लिए ला रहे हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए ला रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, और साथ ही अ, अगर आपको ये वीडियोज़ कुछ वैल्यू एडिशन देती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और साथ ही एक्सनेस पर अपना अकाउंट भी जल्दी से ओपन कर लीजिए, ताकि आप ये इंपॉर्टेंट मूव्स और प्रॉफिट अर्न करना जो है इसका मौका ना गवा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।